वेलकम इन स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में CUET BEd इंटेंसिव 2022 के आज के टॉपिक में हम लोग करेंट एजुकेशन सिनेरियो के अंतर्गत क्लास 5th में आज हम वर्धा योजना, गोखले बिल, सार्जेंट आयोग, हटांग समिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हटांग समिति पर चर्चा करते हैं। तो हटांग समिति जो आई थी वे वर्ष 1929 में इसका गठन हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वे थे फिलिप हटांग। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि हटांग समिति का गठन कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इनके नाम से ही, फिलिप हटांग के नाम से ही हटांग समिति गठित की गई। तो हटांग समिति साइमन कमीशन की एक सहायक समिति थी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम शिक्षा का अपव्यय अवरोधन, सर्वप्रथम शिक्षा का अपव्यय और अवरोधन रोकने की बात इस समिति में की गई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस समिति में प्रथम बार अपव्यय अवरोधन रोकने की बात कही गई, तो वह थी हटांग समिति। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि जो थी वह 4 वर्ष रखने की इस समिति में सुझाव दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा की अवधि न्यूनतम 4 वर्ष रखी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा सामग्री बेहतर बनाए और मनोवैज्ञानिक शिक्षण की व्यवस्था करें, इस पर भी इस समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। नेक्स्ट है कि इस समिति की प्रमुख सिफारिश में प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर विशेष बल दिया गया। तो ये पहली समिति थी जो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय महत्व पर विशेष रूप से बल दिया गया। नेक्स्ट समिति जो है वह है सार्जेंट शिक्षा समिति, जिसका गठन हुआ था 1944 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा का एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जो सार्जेंट शिक्षा योजना के नाम से विख्यात है। ये जो समिति है, इस समिति को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि सार्जेंट शिक्षा योजना को किस के द्वारा तैयार किया गया, तो वे की रूपरेखा जो तैयार की गई थी वे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा इसका तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि इस योजना में 40 वर्ष के अंदर ही शिक्षा के पुनर्निर्माण कार्य को अंतिम रूप देना था, परंतु खैर समिति ने इस समय सीमा को घटाकर 16 वर्ष कर दिया कि 40 वर्ष के अंदर ही शिक्षा के पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य होने चाहिए, लेकिन खैर समिति ने इस सीमा को 40 वर्ष की सीमा को घटाकर 16 वर्ष कर दिया। एक बिल था गोखले बिल, जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस बिल को 1911 में प्रस्तुत किया गया। इस बिल की प्रमुख बातें या प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार से हैं। पहला है कि 6 से लेकर 10 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से विभाग बनाए जाने की बात की गई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोखले बिल में कितने वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, तो उत्तर होगा 6 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा का खर्च स्थानीय निकायों एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा 1:2 के अनुपात में वहन करने की इस बिल में बात रखी गई। इसके अतिरिक्त यह विधेयक, दुर्भाग्य की बात है कि यह विधेयक 13 मतों के मुकाबले 38 मतों से हार गया, अर्थात ये बिल पारित नहीं हो पाया। नेक्स्ट है कि वर्धा योजना, जो वर्धा योजना था एक प्रकार का शिक्षा से संबंधित योजना था और ये योजना 22 या 23 अक्टूबर 1937 में आया। और किसके द्वारा ये योजना लाया गया, तो ये महात्मा गांधी द्वारा ये वर्धा योजना लाया गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो महात्मा गांधी द्वारा। और कब प्रस्तुत किया गया, 1937 में। इस वर्धा योजना की प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं कि गांधी जी ने इस योजना में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, इस प्रकार का अपना विचार प्रकट किया। इसके अलावा इस योजना में 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाने की बात इस योजना में की गई। इसके अलावा महात्मा गांधी द्वारा वर्धा योजना में शिक्षा को हस्तकला पर आधारित किए जाने की बात इन्होंने रखी। इसके अलावा यह योजना बेसिक शिक्षा प्रणाली तथा बुनियादी तालीम के नाम से जाना जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में प्रश्न में बेसिक शिक्षा प्रणाली लिखा हो या बुनियादी तालीम लिखा हो, तो इसका अर्थ आपका बुनियादी वर्धा योजना से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट है कि यह योजना की रूपरेखा जो बनाई थी वह जाकिर हुसैन समिति द्वारा बनाई गई थी।
क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि वर्धा योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई। ऑप्शन में महात्मा गांधी भी रहता है, जाकिर हुसैन। आपका सही उत्तर होना चाहिए जाकिर हुसैन। इसके अलावा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भर छात्रों को बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह योजना लागू नहीं हो सकी। तो हमने अभी तक देखा हटांग समिति, सार्जेंट योजना, गोखले बिल, वर्धा योजना। अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला है कि 2 वीडियो में हमने 20 तक क्वेश्चन देख लिया है। अब हम इसके आगे 21 क्वेश्चन देखेंगे। 21 क्वेश्चन है कि हटांग समिति की स्थापना कब की गई। तो हटांग समिति की जो स्थापना की गई थी वह सन 1929 में की गई थी। नेक्स्ट है कि हटांग समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो हटांग समिति का अध्यक्ष जो था वह था सर फिलिप हटांग। नेक्स्ट है किस समिति ने शिक्षा का अपव्यय एवं अवरोधन रोकने की बात कही। तो हटांग समिति ने इस समिति ने अपव्यय और अवरोधन रोकने की बात कही। इसके अलावा 24 क्वेश्चन है कि किस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया। तो वे हटांग समिति ही थी जिसने राष्ट्रीय महत्व शिक्षा समिति पर बल दिया विशेष रूप से। नेक्स्ट है कि शिक्षा की सार्जेंट योजना किस वर्ष से संबंधित है। तो शिक्षा की जो सार्जेंट योजना है वे सन 1944 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्जेंट योजना ने किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का सुझाव दिया। आयु वर्ष था 6 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। 28 शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी। तो शिक्षा की वर्धा योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित थी। महात्मा गांधी ने वर्धा योजना किस वर्ष प्रस्तुत की। तो अक्टूबर 1937 में प्रस्तुत की 22 अक्टूबर 1937 में इस योजना को महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्धा योजना की रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो वर्धा योजना की जो रूपरेखा थी वे जाकिर हुसैन समिति द्वारा या जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा योजना में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किस योजना में कही गई। तो वे वर्धा योजना में की गई। सप्तवर्षीय का मतलब यहाँ पर हुआ कि 7 से 14 वर्ष, ये आपका 7 वर्ष हो गया। तो इसी योजना में गांधी जी ने सप्तवर्षीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा योजना में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को रखने की बात कही गई। तो वह भाषा थी मातृभाषा। वर्धा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वर्धा योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था स्वावलंबन या आत्मनिर्भर था। 35 क्वेश्चन है कि नई तालीम, आधारभूत शिक्षा, बुनियादी शिक्षा किस योजना के उपनाम है। तो ये सारे उपनाम वर्धा योजना के उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 की मूल शिक्षा की वर्धा योजना हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जाकिर हुसैन समिति। जाकिर हुसैन समिति ने ही वर्धा योजना की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अपनी किस पत्रिका में वर्धा योजना का वर्णन किया है। तो पत्रिका का नाम पूछा है कि इसमें गांधी जी ने वर्धा योजना को प्रस्तुत किया। तो वह है हरिजन पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन ने बेसिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो जाकिर हुसैन ने 2 सितंबर 1937 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किससे संबंधित थी ये रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किस भारतीय ने की। तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CWSN बालक कौन होता है। तो CWSN जो बालक होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले बिल कब प्रस्तुत किया गया। तो गोखले बिल 1911 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले बिल में किस वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। तो वे 6 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी।
जबकि वर्धा योजना में 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। वर्तमान में RTE के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है। जब हम आपको RTE चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको चैनल पे ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।